हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात होगा, हम आरआरबी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं। और उस सीरीज़ में दोस्तों हमने कल स्टार्ट करा था आवर्त सारणी, जिसकी दोस्तों पहली क्लास में मैंने आपको आवर्त सारणी से का बेसिक और उसकी पूरी थ्योरी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की, और आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आवर्त सारणी का पार्ट सेकंड, जिसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज हम देखेंगे दोस्तों आवर्त सारणी से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपके लिए कवर कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये चैनल। और जो भी विद्यार्थी दोस्तों चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। बता चुका था दोस्तों आवर्त सारणी के बारे में दोस्तों, मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे से डीपली जानकारी दे चुकी थी दोस्तों। तो हम अगर बात करें आवर्त सारणी की दोस्तों, तो हम बेसिक बेसिक आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्लास को। तो दोस्तों कल मैंने आपको आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा बताया था। तो दोस्तों आवर्त सारणी के मैंने पिता बताया था, जो थे हमारे कौन, मेंडलीव साहब। और दोस्तों हम अगर बात करें तो अभी हम पढ़ते हैं दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों अभी जो हमारे पास जो आवर्त सारणी है दोस्तों, वो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो जाती है। और जिसको दोस्तों बनाया था किसने, मोस्ले ने। किसने दोस्तों, जिसको बनाने का श्रेय जाता है दोस्तों हमारे मोस्ले साहब को। दोस्तों किसने बनाया था, मोस्ले साहब को। जिसमें हमने देखा था दोस्तों ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखाएं होती है दोस्तों, इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं वर्ग या फिर समूह या फिर ग्रुप। और दोस्तों ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं दोस्तों, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों क्या, आवर्त। तो कल हमने देखा दोस्तों कि हमारे पास अगर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं या समूह है, तो 18, और 7 क्या हो जाते हैं दोस्तों, हमारे पास आवर्त हो जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों कि आवर्त सारणी में जो पहला तत्व हो जाता है वो हमारा हो जाता है दोस्तों क्या, हाइड्रोजन। क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा पहला जो तत्व हो जाता है वो हो जाता है हाइड्रोजन दोस्तों। हमने देखा आवर्त सारणी को दोस्तों, जो हेनरी मोस्ले साहब थे दोस्तों, उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था दोस्तों। किसने, 4 ब्लॉक में डिवाइड करा था दोस्तों। तो अगर हम बात करें, पहला ब्लॉक हमारा हो जाता है क्या, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप को मिला के दोस्तों उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ब्लॉक बनाया, जिसे नाम दिया गया दोस्तों एस ब्लॉक। क्या दिया गया दोस्तों, एस ब्लॉक। अगर हम बात करें दोस्तों थर्ड थर्ड ग्रुप से लेके दोस्तों ये आता है हमारे कहाँ तक, 12 ग्रुप। कहाँ तक दोस्तों, ये आता है हमारे 12 ग्रुप तक, और जिसे बोला जाता है दोस्तों डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे नाम दिया गया डी ब्लॉक। अगर बात करें दोस्तों इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप को दोस्तों नाम दिया गया हमारा क्या, पी ब्लॉक। और अगर बात करें दोस्तों लेंथेनाइट प्लस एक्टिनाइट को मिलाकर दोस्तों एक ब्लॉक बनाया गया, जिसे नाम दिया गया दोस्तों क्या, एफ ब्लॉक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। अगर किसी भी विद्यार्थी जो आज पहली बार हमारी क्लास में आ रहा है दोस्तों, तो वह जाके सबसे पहले आवर्त सारणी की पहली क्लास को भी देख ले दोस्तों, तब जाके उसे आज के एमसीक्यू बनने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी पुरानी क्लासेस को ज़रूर ही देखें। है डोबे राइनर कहाँ के महान रसायनक थे। तो दोस्तों कल मैंने आपको डोबे राइनर जी के बारे में बताया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, डोबे राइनर साहब आपके जर्मनी के साइंटिस्ट थे दोस्तों। कहाँ के दोस्तों, जर्मनी के रसायनज्ञ थे दोस्तों। और अगर बात करें डोबे राइनर की, तो डोबे राइनर से एक क्वेश्चन बनता है, किससे दोस्तों, त्रिक सिद्धांत। तो दोस्तों डोबे राइनर साहब ने क्या दिया दोस्तों, डोबे राइनर साहब का ट्रायड आया दोस्तों, उन्होंने उसमें त्रिक सिद्धांत दिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आपका तत्वों का त्रिक सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों तत्वों का त्रिक सिद्धांत हमारे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया किसने दिया दोस्तों, डोबे राइनर साहब, जो कि जर्मन से क्या करते थे दोस्तों, बिलोंग करते थे, जो कि जर्मन से बिलोंग करते थे दोस्तों। तो उन्होंने क्या बनाया दोस्तों, उन्होंने तीन तीन दोस्तों 3 एलिमेंट का ट्रायड बनाया दोस्तों। और उन्होंने बोला कि अगर आप 3 एलिमेंट को अगर आप उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उन्हें सजाते हो दोस्तों, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा, जो बीच वाला जो एलिमेंट होने वाला है दोस्तों, उसका एटॉमिक मास दोस्तों अन्य 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास के क्या होने वाला है दोस्तों, एटॉमिक मास के लगभग औसत के बराबर होने वाला है दोस्तों। और ये उन्होंने कुछ ट्रायड बनाए हैं दोस्तों, जिन्हें आपको ध्यान से देख लेना है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं दोस्तों। का तत्वों का अष्टक सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें तत्वों के अष्टक सिद्धांत की, तो तत्वों के अष्टक सिद्धांत दिए थे दोस्तों न्यूलैंड ने। तो दोस्तों कल मैंने आपको तत्वों के अष्टक सिद्धांत के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था दोस्तों। तो दोस्तों न्यूलैंड साहब थे जिन्होंने तत्वों के अष्टक सिद्धांत के बारे में हमें बताया दोस्तों। उन्होंने क्या बोला दोस्तों कि अगर आप तत्वों को, एलिमेंट को दोस्तों उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक पहला एलिमेंट जो होगा दोस्तों, जो प्रत्येक 8वां एलिमेंट होने वाला है दोस्तों, वो अपने पहले एलिमेंट के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा दोस्तों। ये किसने बोला, ये बोला था दोस्तों हमारे किसने, ये बोले थे दोस्तों हमारे न्यूलैंड साहब ने। तो लिथियम लिथियम दोस्तों पहला तत्व सोडियम से अपने 8वें तत्व सोडियम से समानता रखेगा दोस्तों। सोडियम अपने पोटेशियम से दोस्तों समानता रखने वाला है। न्यूलैंड ने तत्वों को
किस क्रम में व्यवस्थित किया था दोस्तों। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया दोस्तों और उन्होंने अपने बढ़ते हुए परमाणु भार, तो दोस्तों अगर हम बात करें परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो दोस्तों परमाणु संख्या दोस्तों तब तक तो दोस्तों परमाणु संख्या का कुछ था ही नहीं दोस्तों, परमाणु भार के ऊपर काम चल रहा था। परमाणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में, बिल्कुल सही, हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों परमाणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में। परमाणु भार के अनुसार घटते क्रम में तो नहीं दोस्तों, उन्होंने क्या करा था, परमाणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में दोस्तों क्या कर रहा था। न्यूलैंड के अष्टक नियम से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों जो न्यूलैंड साहब ने तत्वों का अष्टक नियम दिया दोस्तों, उससे आप क्या समझते हैं दोस्तों। अगर आपने मेरी कैल की क्लास लगाई हो दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बनने वाला है। प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुणों में समानता रखता है। 8 तत्वों के समूह के सभी के गुणधर्म समान होते हैं। 8वें तत्व का गुणधर्म पहले 7 तत्वों से समान है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है दोस्तों प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है दोस्तों। ये बताया था हमारे किसने, न्यूलैंड साहब ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वह कौन थे जिन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना सा रे गामा पा से की। तो दोस्तों अगर हम बात करें सा रे गामा पा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सा रे गामा पा से दोस्तों तुलना की, तो वो थे दोस्तों हमारे कौन से, न्यूलैंड साहब। तो न्यूलैंड साहब ने क्या दिया था दोस्तों, अष्टक नियम, और अपने अष्टक नियम की तुलना दोस्तों उन्होंने अंग्रेज जो जो दोस्तों स्वर होते हैं सा रे गामा पा, उससे की जाती है। आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि फादर ऑफ आवर्त सारणी, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है हमारे मेंडलीव साहब को। तो दोस्तों मेंडलीव साहब की आप इमेज देख सकते हैं दोस्तों, तो मेंडलीव साहब को ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है दोस्तों। अगर यही बात की जाए दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दोस्तों अगर बात की जाए तो वो हो जाएंगे हमारे कौन, मोस्टली। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है क्या, आपका मेंडलीव। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मेंडलीव ने ही आवर्त सारणी बनाई, तो दोस्तों ये कथन तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि आवर्त सारणी हमारी किसने बनाई थी दोस्तों, मेंडलीव ने। मेंडलीव ने ही आवर्त सारणी को समूह और आवर्त में डिवाइड करा, बिल्कुल दोस्तों। सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे दोस्तों मेंडलीव ही थे, जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई और उसको वर्ग और पीरियड मतलब आवर्त में क्या करा दोस्तों, डिवाइड करा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग थे दोस्तों, तो ये भी सही होने वाला है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाने वाला है दोस्तों, उपरोक्त सभी। मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार किसे माना था। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। मेंडलीव ने दोस्तों जब आवर्त सारणी तैयार की, तो दोस्तों उन्होंने किस पर काम करा दोस्तों, उन्होंने एटॉमिक भार, दोस्तों किस पर, एटॉमिक मास पर काम करा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार पर काम करा दोस्तों। तो अगर हम बात करें मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार किसे माना था, परमाणु भार। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोस्तों परमाणु संख्या किसे दोस्तों, परमाणु क्रमांक पर आधारित है दोस्तों। अगर हम बात करें मेंडलीव से, आपको कल दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताया दोस्तों। अगर हम बात करें इससे क्या क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व कितने तत्व थे दोस्तों, तो 50 सॉरी दोस्तों कितनी 63, कितना 63। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 63 एलिमेंट को दोस्तों उन्होंने सजाया था, कितना दोस्तों 63 एलिमेंट। अगर बात करें दोस्तों यह कहाँ विफल हो जाते हैं, तो दोस्तों ये विफल हो जाते हैं कोबाल्ट प्लस निकिल। तो दोस्तों कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान जो ज़्यादा हो जाता है दोस्तों उसे पहले रखा गया, और निकिल जिसका परमाणु द्रव्यमान कोबाल्ट से दोस्तों कम हो जाता है उसे कोबाल्ट के बाद में रखा गया दोस्तों। तो ये उनकी असफलता का। आवर्त सारणी में क्रमशः कितने ऊर्ध्व एवं क्षैतिज पंक्तियां। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब दोस्तों यह समूह और आवर्त के बारे में आपसे पूछना जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा क्या कि ऊर्ध्व स्तंभ कितने हैं और क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कितने हैं। तो दोस्तों स्तंभ है हमारे कितने 18, और जो आवर्त है दोस्तों वह है हमारे कितनी 7। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 18 एवं 7। दोस्तों यहाँ पर 7 और 18 भी दिया गया है दोस्तों, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दोस्तों एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बताइए। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि पहले उसने पूछा क्या है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन में हमें स्तंभ पूछा है, तो हमने दोस्तों पहले स्तंभ की संख्या बतानी होगी, और उसके बाद दोस्तों आपसे आवर्त की संख्या पूछी है, तो उसके बाद आपको आवर्त की संख्या बतानी होगी। 18वें तत्वों के समूह का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों हमने देखा कि समूह दोस्तों हमारे आवर्त सारणी में कितने 18 हो जाते हैं, और आवर्त की बात करें तो वो हो जाते हैं दोस्तों 7। तो आपसे पूछा गया दोस्तों जो 18वां समूह है दोस्तों उसके तत्वों को और क्या बोला, उस समूह को और क्या बोला जाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, उसे बोला जाता है दोस्तों उत्कृष्ट गैस। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसे बोला जाता है उत्कृष्ट गैस। अगर हम बात करें दोस्तों क्षारीय धातु की, तो दोस्तों समूह एक ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है दोस्तों उसे क्षारीय धातु बोले थे दोस्तों। क्षारीय पृथ्वी धातु, क्षारीय मृदा धातु किसे बोला जाता है दोस्तों, तो वो बोला जाता है हमारे किसे, ग्रुप
नंबर 2। और अगर बात करें दोस्तों हैलोजन, तो हैलोजन होते हैं हमारे क्या समूह 17 के जो ग्रुप होता है दोस्तों, उसे हैलोजन समूह बोला जाता है। अगर बात करें हम 18वें समूह की, तो 18वें समूह दोस्तों उत्कृष्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस या फिर शून्य समूह बोलो, क्या बोलते हैं दोस्तों, नोबल गैसेस। क्या दोस्तों, नोबल गैसेस भी बोला जाता है। तो दोस्तों 18वें आपसे पूछा जाएगा, बताइए 18वें ग्रुप में किन किन नोबल गैस है, तो कौन सी नोबल गैस आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेनॉन और क्या हो जाएगा दोस्तों ऑर्गेन्सन। क्या हो जाएगा दोस्तों, किन समूह तत्वों को संक्रमण धातु कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया संक्रमण धातु कहा जाता है किस समूह को, तो दोस्तों आपसे समूह पूछा गया दोस्तों। अगर आपसे ब्लॉक पूछा जाता तो डी ब्लॉक में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक में क्या आता है दोस्तों, आपके डी ब्लॉक में आपको देखने मिलेंगे संक्रमण तत्व। और अगर बात करें दोस्तों डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है दोस्तों आपके समूह 3 से लेके समूह 12। समूह 1 से लेकर समूह 2 को दोस्तों क्या बोला जाता है, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु आते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, इसे बोला जाता है दोस्तों एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है एस ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन जाता है और मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर किसी भी एक विद्यार्थी को पता ना हो दोस्तों, सभी को इसका आंसर ज्ञात होगा दोस्तों। अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो दोस्तों उसमें 118 एलिमेंट, टोटल 118 एलिमेंट आपको देखने को। सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो दोस्तों हमने अभी देखा कि मेंडलीफ साहब ने दोस्तों आप क्या करें, परमाणु द्रव्यमान पर काम करा। और दोस्तों जो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है दोस्तों, वो किस पर आधारित हो जाती है, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, हर एक परीक्षा में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें आवर्त सारणी में, तो पहला तत्व हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, हाइड्रोजन। क्या हो जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन दोस्तों एकमात्र ऐसा तत्व है दोस्तों जिसमें क्या नहीं होता दोस्तों, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। जिसमें क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, न्यूट्रॉन। जिसमें दोस्तों न्यूट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और बाहर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन जो होता है अनुपस्थित होता है। आपसे एक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें 17वें समूह की, तो 17वें समूह को दोस्तों हैलोजन बोला जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों 18वें समूह की, तो उसे नोबल गैसेस बोला जाता है। ग्रुप समूह दोस्तों अगर हम एक की बात करें तो क्षार धातु, और ग्रुप समूह 2 की बात करें दोस्तों तो क्षारीय मृदा धातु। तो दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए कि 17वें समूह को हैलोजन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेस्टीन। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, टेनेसाइन। तो दोस्तों ये ग्रुप नंबर 17 है दोस्तों। तो आपको ग्रुप में जो भी एलिमेंट है दोस्तों, आपको उन्हें भी याद करना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे हल्की धातु की, तो सबसे हल्की धातु हो जाती है हमारी क्या, लिथियम। क्या हो जाएगी दोस्तों, लिथियम। अगर बात करें दोस्तों सबसे भारी धातु की, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, ऑस्मियम। क्या हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस किस समूह में आते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया अक्रिय गैस, नोबल गैस, ये सब दोस्तों आपके किस में आते हैं दोस्तों, समूह 18 के तत्वों को बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, समूह 18 के तत्वों को बोला जाता है दोस्तों क्या, अक्रिय समूह, अक्रिय गैस समूह। तो दोस्तों अगर हम बात करें अक्रिय गैस, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन और ऑर्गेन्सन। तो दोस्तों अगर हम बात करें समूह 17 की, तो समूह 17 को क्या बोला जाता है दोस्तों, हैलोजन। अगर बात करें हम दोस्तों समूह 17 की, तो उसे क्या बोला जाता है, हैलोजन। चलिए, आवर्त सारणी के आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कल आपसे बताया था दोस्तों कि आवर्त और उसमें तत्वों की संख्या से दोस्तों अवश्य ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए आवर्त सारणी के जो आवर्त 1 है उसमें कितने तत्व आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। कितने दोस्तों, 2 तत्व आपको आवर्त 1 में देखने को मिलते हैं दोस्तों। वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाते हैं दोस्तों हमारे हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाता है। अगर बात करें दोस्तों हम आपकी आवर्त संख्या 2, तो आवर्त संख्या में आपको दोस्तों कितनी, 8 देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर हम बात करें आवर्त 3 में भी 8 दोस्तों, 4 में दोस्तों आपके 18, 5 में 18, 6वें में दोस्तों 32 और 7वें में भी 32। तो दोस्तों ये तत्व आपको आवर्त में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपको इन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद में। गैसों की कुल संख्या, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको स्टार मार्क कर लेना है दोस्तों। अगर हम बात करें गैसों की कुल संख्या, तो वो हो जाएगी दोस्तों हमारी क्या, 11। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें, अभी हमने क्वेश्चन देखा संक्रमण तत्व, तो दोस्तों वहां आपसे पूछ लिया गया था ग्रुप्स। तो दोस्तों हमने देखा संक्रमण तत्व को ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 में रखा गया दोस्तों। और ये ग्रुप जो आता है दोस्तों, वो आता है हमारे कौन से, डी ब्लॉक में। किस में दोस्तों, डी ब्लॉक में। तो दोस्तों आप ये ब्लॉक देख पा रहे होंगे, तो इस ब्लॉक में आपको क्या, इस ब्लॉक में आपको पूरे दोस्तों संक्रमण तत्व आपको देखने को मिलते हैं। सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में यौगिक बनाता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें आवर्त सारणी की, तो कार्बन दोस्तों सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने का काम करता है दोस्तों। कौन, कार्बन। कौन दोस्तों, कार्बन।
आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या। तो दोस्तों अगर हम बात करें अक्रिय गैसों की, तो अक्रिय गैस हो जाती है दोस्तों हमारे पास, या नोबल गैस पूछ लिया जाए आपसे, अक्रिय गैस पूछ लिया जाए, समूह 18 के तत्व पूछ लिया जाए दोस्तों, वो सब आपके अक्रिय गैस होते हैं। और अक्रिय गैसों की संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 7, जिसमें दोस्तों आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेन्सन। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से। तो दोस्तों आज की हमारी आवाज़ सारणी से महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि